और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में या स्लैंग में बोलें तो स्टार्टअप भी कह सकते हैं। इसमें एक सर्टेन आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करके हम ह्यूज प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अब पहले के टाइम में अगर हम चले जाएं तो एक ऑर्थोडॉक्स सोच होती थी कि शायद जॉब्स ही एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, बट हमने रिसेंट पास्ट ईयर्स में देखा कि इन सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए यूथ ने ऐसे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि अब हर यूथ के मन में एक क्रेज है स्टार्टअप को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। इसमें हम एक एग्जाम्पल फेसबुक की भी ले सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग वाज अ यंग बॉय, फेसबुक इंट्रोड्यूस की, पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। या हम पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर, इंडियन, जिनको फोर्ब मैगजीन में द यंगेस्ट बिलियनियर का भी, उनका फोर्ब मैगजीन में भी नाम आया हुआ था। तो आई थिंक आज का यूथ एक इंस्पिरेशन ले रहा है, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहा है, काफी अवेयर है, उसको काफी एक्सपोजर है, नए नए आइडियाज के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। और अगर हमने और भी अगर चीज़ें देखी, जैसे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है शार्क टैंक, उसमें हम देखें अगर वो सीरीज तो उसमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में कैसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेके लोग उनको मार्केट में एग्जीक्यूट करके ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आज का यूथ एक लिमिटेड इनकम पे बेस्ड नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को एक्सेल करना चाहता है। तो आई थिंक वैसे भी हमारा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा ही रहा है और जाना चाहिए भी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एंटरप्रेन्योर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अब उसके लिए कैपिटल, इनकम, ये कहाँ से आएगी? तो हमें पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आजकल काफी स्टार्टअप स्कीम्स चली हुई हैं, बैंक्स की तरफ से लोन स्टार्टअप्स के लिए मिलना थोड़ा इजी हो गया है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में एक स्टार्टअप करना या कोई एंटरप्रेन्योर बनना, इट्स नॉट अ बिग इशू, बट द बिग इशू इज टू एग्जीक्यूट योर आइडिया इन अ सर्टेन वे टू अटेन द प्रॉफिट्स। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो ये हमारे इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में भी बहुत एक बेनिफिशियल चीज साबित होती है, क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप जॉब कर नहीं रहे, आप जॉब्स जनरेट कर रहे हो, और हमें पता है कि जॉब्स जनरेट करना इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका होता है। जितनी ज्यादा जॉब्स हम जनरेट कर पाते हैं उतना ही हमारे पूरी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बनती है, मनी सर्कुलेट होती है और वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी को। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 12.5 लाख जॉब्स बाय 2025 इन इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ऑल्दो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, बट यूथ इज सो अवेयर कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। उनको एक बिगर स्पेस, एक बिगर एरिया मिलता है टू एक्सेल, टू अर्न, एग्जीक्यूट देयर आइडियाज। तो आई थिंक यूथ जा भी रहा है और भी जाएगा और जाना चाहिए भी। आज के तेजी से बदलते माहौल में युवाओं को एक आशाजनक भविष्य सुरक्षित करने के मामले में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। युवाओं को अल्प रोजगार और संभावनाओं की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन बाधाओं से पार पाने का एक तरीका है कौशल विकास। युवाओं के लिए कौशल विकास के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह लोगों को अधिक रोजगार योग्य बनाता है। आधुनिक कौशल वाले लोगों की बहुत मांग है और उन्हें बेहतर नौकरियां मिलने और अधिक पैसा कमाने की अधिक संभावना है। दूसरा, कौशल विकास व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायता करता है। यह लोगों को अपनी खुद की फर्म शुरू करने या उद्यमी बनने का अवसर देता है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। तीसरा, कौशल सुधार से व्यवसाय बदलने में सुविधा हो सकती है। व्यक्ति नई जानकारी और क्षमताओं को सीखने में मदद करने के लिए कौशल विकास का उपयोग करता है। कौशल विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों से भी महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें न केवल स्वयं नियोजित बनाने बल्कि दूसरों के लिए रोजगार सृजित करने की कुशलता विकसित करने की दृष्टि से की है। आंकड़ों के अनुसार हमारी 64% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और प्रति वर्ष लगभग 15 मिलियन कामगार हमारे देश के कार्यबल में शामिल होते हैं। इनकी बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करने का केवल एक ही तरीका है कि सतत रूप से नवीनता भरी उद्यमशीलता के लिए एक
वातावरण तैयार किया जाए। नवोन्मेषी युवा जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं कि साहस के साथ साथ और सरकार तथा उद्योग की पहले जो नवीनता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए है की बदौलत भारत वैश्विक उद्यमशीलता रैंकिंग में जल्द ही अधिक ऊपर आ जाएगा। भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आज एक उभरता हुआ बाजार बन गया है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता का प्रमुख योगदान है। एक स्थिर कारोबारी माहौल, बाजार उन्मुख सुधार और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन तथा मुद्रा योजना जैसी प्रमुख पहले महत्वाकांक्षी भारतीय युवाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रही। इसके अलावा हर साल इनक्यूबेटरों की संख्या में 40% की वृद्धि के साथ स्टार्टअप उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उद्यमशीलता परिस्थितियों तंत्र के विकास के विभिन्न तत्वों को संबल प्रदान कर रहे, जिसमें ग्रैंड चैनल्स का आयोजन, वित्त पोषण सहायता, नए इनक्यूबेटरों का निर्माण और मौजूदा इनक्यूबेटरों का क्षमता वर्धन, व्यापार करने में आसानी, कर लाभ जैसे कदम शामिल हैं।